धाकड़ खबर बेखौफ जुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के निज़ाम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान मुसलमान ही नहीं, इस्लाम के भी खिलाफ है पाकिस्तान। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि बात उस पाकिस्तान के बारे में करने जा रहा हूं जो वजूद में आया था मुसलमानों के नाम पर, जो वजूद में आया था मजहब इस्लाम के नाम पर। खूब ढोल पिटा जा रहा था जी, कहा जा रहा था जी मुसलमानों को अलग से देश बना देंगे और वहां पे शरिया निज़ाम लागू होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा लागू किया जाएगा, पूरी दुनिया को बताया जाएगा। इसलिए नाम भी पाकिस्तान यानी कि पाक जगह के तौर पर रखा गया था। लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई नापाक जगह है तो वो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ही है। और ये सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसलिए आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उससे परमाणु हथियार तक छीन लेने चाहिए। ये वो पाकिस्तान है जो मुसलमानों को सुअर कह के इसके नेता बुलाया करते थे। ये तमाम जो शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं ये मेरे नहीं हैं। कुरान के बारे में भी यहाँ के नेता उल जलूल बातें करते हैं और कुरान को भी बदनाम करने का ये लोग काम करते हैं। ये तमाम आरोप, ये तमाम बातें, ये तमाम खुलासा किया है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। जी हाँ, वो हैदराबाद में पत्रकारों के बीच पहुंचे जहां पर प्रेस क्लब के जरिए प्रोग्राम आयोजित किया गया था और उस दौरान उन्होंने आज पाकिस्तान ने जो कुरान की आयत लेकर अपना एक पूरा मंसूबा लॉन्च किया है, अपना एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक अभियान का नाम रखा है। जैसे हमारे यहाँ अभियान का नाम है सिंधु 2, वैसे उसने अभियान का नाम रखा है। उस पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान कुरान के खिलाफ काम कर रहा है। और वो स्वर जैसा शब्द भी उन्होंने ही बोला है। तो क्यों और किस आधार पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे 75 साल का ये खाका खींचा है पाकिस्तान के बारे में, उस पाकिस्तान के बारे में जो बना था मुसलमानों के नाम पर, जो बना था इस्लाम के नाम पर। और क्या असदुद्दीन ओवैसी ने और भी कुछ कहा है, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान है वो मलचाज है, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया थे उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इस सूरत साफ की आयत है। अब बोल रहे सीसा पिलाई हुई दीवार। तो हम अपने, और फिर बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा बताओ? 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और हनफी फिक़्ह का पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं। सबसे बड़ा आलिम है, फ़क़ीहुल असर कहते हैं उनको। आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, फिर आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहां सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए आप। अफगानिस्तान में आप यकीन नहीं करेंगे, जब 9/11 के बाद यही हुकूमत थी, यही एस्टेब्लिशमेंट था जो मासूम लोगों को, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सर्जन्स थे, सिर्फ $15,000 के एवज में उनको अमेरिकनों को बेच दिया। $15,000 इसमें किताबें लिखी हुई आप पढ़ सकते। और
افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیت تو بول دیے، کیا یہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں؟ اس حرمت کے مہینے میں تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا نا. چلیے آپ بولتے آپ اسلام پہ ہے، ذیقعد کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، تو یہ تو حرمت کے مہینے آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے. آپ تو اسلام کا پرچم لے کر جو جھوٹے دعوے کرتے، تو آپ نے حملہ کیا اور آپ نے پونچھ میں 14 لوگوں کی جو موت ہوئی اس میں 4 معصوم 10 سال کی عمر کے مسلم بچے تھے. حرمت کے مہینے میں آپ حملہ کر رہے ہیں. اب میرے بولنے کے بعد بولیں گے نہیں نہیں ہم دفاع میں کر رہے ہیں. 75 سال سے تم دفاع کر رہے ہو. یہاں پر لمبینی پار گوکل چاٹ میں جو حملے ہوئے وہ کیا تھے بتائیے. پھر دلسکھ نگر میں بم بلاسٹ ہمارے شہر میں ہوا، کیا تھے. اور پھر یہ بولنا ہے کہ اسلام کا نام لے کر، ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں جو جامع نظامیہ ہے اس کو حضرت مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے نکل کر حیدرآباد آ کر اس مدرسے کو قائم کیا. یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے. آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ ہمارے تمام جتنے علماء ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں. آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں. آپ اب تو گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا. ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ بار بار اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند نہیں، جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. اور اسلام کی بات کرتے آپ، کہاں وہ دہری ہے اور کہاں توحید کی بات، کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ. جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گیری مسلمانوں سے ہو رہی ہے، آپ یہ زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں. کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا، بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم، گولی ماریں گے. مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جیئیں گے وہ لوگ. آپ ہوتے کون ہیں کرنے والے؟ یہ اسلام اور ایک نام لے کر ایک جنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں. جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو، جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے. تو ان کا یہ بار بار اسلام اسلام، تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے. ہمارے پاس خواجہ ہندل ولی ہے. ہر بار تم تو اچھا بھیک منگے ہیں یہ لوگ، یقین بنو افیشیل بھیک منگے ہیں پاکستانی. IMF سے لون لے رہے جا کے $1 بلین کا. آپ 75 سال سے آپ نے کیا کیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا IMF کا لون لینے کے لیے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ IMF کا لون لے رہے ہیں اور یہ یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں، یہ انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کو، استعمال کریں گے. اب آپ دیکھیے یہ USA ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، یہ کیسا ہے لوگ اس کو اگری کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے زمین پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے سپاہیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو 1 بلین کا لون ملا رہا ہے. تم حکومت تم چلانا تو دور کی بات، تم کو اکانومی چلانا نہیں آتا تمہارے کو. کیا ہے تمہارے پاس؟ وہاں سے بیٹھ کے آپ بول رہے اسلام یہ اسلام وہ، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ صرف ان کی جارحانہ غلط پالیسی ہے
यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप, कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सबर के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं, ये सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, इनको भी, इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तूतू में खत्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पिलाई दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसार्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और बार बार आप बोल रहे, इन्हें कमीनगी की हद ये है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए, वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू MLC ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं, वो मौलाना को, वो पाकिस्तान के वो फला थे। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर, जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहें और फौज बेबाकी से मुकाबला करे, और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप। और ये होना चाहिए। ये बार बार इस तरह से धमकी देना, बार बार आकर तंग करना, बार बार आकर मुल्क में परेशानी पैदा करना, और इन लोगों की वजह से आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, कई मुसलमान जेलों को चले गए, 8-8 साल 7-7 साल जेल में रहकर निकले वो लोग, बच्चे वो, इनका तो वही नहीं है फिर। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग मुत्तहद रहें, और जो लोग शरारत करना चाह रहे हैं, जो लोग खामखा ये नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, वो भी बाज आएं। हमारी दोनों नेशनल पार्टी से अपील करते हैं कि आप अपनी तूतू में बाद में कर लो, पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है। और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिए, अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा। और मैं सब जो बार बार मैं ये कह रहा हूं, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूं, ये वतन मेरा है, हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से, तो हम इसी वतन की आगोश पे जाएंगे, चाहे मैं हूं या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कहते इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए, तुम्हारी 2 नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं तमाम से आपसे अपील कर रहा हूं आपके जरिए से, क्योंकि सहाफियों के दरमियान में बोलने का फायदा ही है कि इंफॉर्मेशन जल्दी से दूसरों तक पहुंच सकती है। सुन लिया आपने, बहुत शानदार स्पीच है और इस स्पीच को संभाल कर रखने की जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने 75-77 साल की पूरी किताब लिख दी हो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के चाल चरित्र चेहरे को बेनकाब करके रख दिया हो, बल्कि यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया है। अब आप लोग
खुद समझदार हैं, बाकी चीज़ों के लिए खुद भी विचार किया कीजिए। कब तक सिर्फ ओवैसी या और नेता ही पाकिस्तान के इस भयावह रूप से आपको रूबरू कराएंगे। और जो अपील असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश के साथ मिलजुल कर खड़े होने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सबको एक साथ आना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, दंगे कराने की कोशिश पाकिस्तान जरूर कर रहा है, लेकिन उसको कामयाब नहीं होने देना है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।